देखिए हमने 10 क्वेश्चन आपको दिया प्रैक्टिस के लिए, और 10 का 10 क्वेश्चन है वो डेसिमल से है। डेसिमल का 10 को अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इससे पूछेंगे कि इनका आंसर क्या आया, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, सीधे नहीं कि सॉल्व कर दिए। वो बताइए, एक का आंसर बताइए। एक का आंसर एक, सब आदमी है सहमत? एक का आंसर एक आया, एक सबका आ गया एक, तो बताना नहीं पड़ेगा? क्यों बताना पड़ेगा सर? कट जाएगा 25 से 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। अगर सबका आ गया एक तो हम क्यों बताएंगे, बात खत्म। चलिए 2 का बताइए आप आंसर। 2 का सर 2.001, 2.3 गलती है, क्या होगा आंसर? दूसरा बताइए ना सर। 101 देखिए नहीं बना। 0.3011 सर हावे में सब चल रहा है। देखिए ये 2 हुआ, इसका मतलब होता है 0.1, इसका मतलब है 0.001, और इसका मतलब हुआ है 0.0001 ना। तो 2.1.001.00001 इसको जोड़ेंगे 110। आप ऐसे तो नहीं बोले, क्या बोले आंसर में, क्या बोले थे? 1011। हाँ चलिए ठीक है, अच्छा है। उसको ऐसे वाला टिक मारिए उसमें, ऐसे वाला, ऐसे वाला। चलिए आए तो जी, हाँ आप ही तो पूछेंगे क्रीम कौन लगाते हैं? अजी क्रीम कौन लगाते हैं मुंह में? क्रीम कौन लगाते हैं? फेयर एंड लवली। आज के लड़की सब तो फेयर एंड लवली का बेइज्जती समझते हैं, फेयर एंड लवली लगा नहीं सकती है। 16-17 किलो मिलता है। कितना कितना? 1600-1700 मात्र, सस्ते हैं। कौन क्रीम है? थोड़ा जानकारी लेके रख। फेयर एंड लवली, अब फेयर एंड लवली कौन लगाता है? आइए 3 का बोलिए आंसर। 3 का बताइए ना, 3 में क्या दिक्कत है? नहीं बना। अजी वो 3 का बताइए। कितना? 3। कौन दुनिया में जीते हैं जी? सपना देख रहा है कि? देखिए सबसे पहले इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, इस जीरो का कोई महत्व है नहीं। 25, 125, 625, 3125 लिखेंगे। 3125 दशमलव 1 और 3 4 अंक पहले दशमलव, जीरो गिनते हैं। 3 और 1 4 को जीरो, 4 को जीरो, 4 को दशमलव को खा जाता है, ख़त्म हो जाता है। यही आंसर होगा 3125। चलिए वो आप बताइए, 4 का बताइए आंसर। कितना? 100। कितना है आपका? 28। इसका 28 आया। 28 कैसे आएगा? नहीं बना है सर। कैसे आप बनाए जी? कौन बनाया है आप सब बताइए। इतने में से कौन क्वेश्चन बनाया है? तो कहीं हटा के बोलिए ना जी, आवाज़ें सुने थोड़े, कम से कम मुंह से तो नहीं है पहचान रहे, आवाज़ों से तो पहचानेंगे कि फलाना आदमी है। अगर इन लोगों को देखिए, एक मुंह आवाज़ कहीं पहचान लेंगे, साइकिल से चलेंगे तो आंखों बंद करके पहचान लेंगे। बोले वाह, क्या आंसर आएगा? 1 पॉइंट। आइए हम बताते हैं। यह एक फार्मूला है, a² माइनस b² a प्लस b। अगर इसको a लिखते हैं, इसको b लिखते हैं, तो ये a² और b²। जानते हैं कि कट के a माइनस b बचेगा, कट के a माइनस b बचेगा। a का मान दशमलव इतना और b का मान दशमलव ये। अब घटाएंगे तो 0.28। देखिए हाँ वीडियो खूब चल रहा है। हो गया? कुछ कहना है कि नहीं को? आगे पढ़ते हैं। चलिए 5 के आंसर को बताइए। बिल्कुल सही फार्मूला है। ये क्या कर सकते हैं, इसको 2 का क्यूब गुने 3.75 का क्यूब, इसको करेंगे तो 7.5 का क्यूब, यानी इतना का मतलब है 7.5 का क्यूब। ये a क्यूब
और ये हो गया बी क्यू। आपको पता है जब ए क्यू और बी क्यू हो तो नीचे में ऑटोमेटिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। ये ए स्क्वायर तो सही है, और जब ए बी करेंगे तो ए भी मान आ जाएगा। किताब में से में सब क्वेश्चन है, करके दिखा दे इसको। यानी 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 नीचे में होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होना चाहिए। ए का मान 7.5 और बी का मान है आपका 1, तो यहाँ पे हम 7.5 का स्क्वायर कर दिए, बी स्क्वायर मतलब 1 और ए बी का मतलब हुआ 0.75 गुने 1। ये घट जाएगा तो 7.5 का स्क्वायर और माइनस 6.5 नहीं हो जाएगा, यही नहीं लिखा हुआ है जी। आया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए क्यू और बी क्यू है तो आपका आंसर होना चाहिए ए प्लस बी। आँख बंद करके ए प्लस बी दीजिए, और ए का मान है 7.5 और बी का मान है 1 यानी 8.5। अभी एक बार देखें, कितना बार ये बात बता चुके हैं कि अगर ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में है, प्लस है तो प्लस बी को जोड़ दीजिए, माइनस होते माइनस बी को घटा दीजिए। बी का माइनस एक ही है, एक है ही तो हम क्या ले लेंगे, तो है ही एक। आइए क्वेश्चन ये क्या जो 5 क्वेश्चन है वही 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए नीचे में ए क्यू और बी क्यू है, 0.5 का क्यू और 0.3 का क्यू। ऊपर में ए स्क्वायर ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना, यानी ए भी होगा ए प्लस बी, इसका भी मतलब होगा ए प्लस बी। पर क्यू का मान नीचे में है तो 1/, में इसको जोड़ेंगे तो 1.8, इसी को दशमलव हटा के 10 लिख सकते हैं या 5/4 लिख सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन 6, 7.09 पर 2 को 9 दे देंगे और 73 में से 7 घटाएंगे और 9 घट हो जाएगा ना। ये दे दिए तो इसका दशमलव हट गया, ये कट गया, ऊपर में 66/99 आया यानी कि 2/3 यानी 0.666। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पे। तो कल ही बनवाया था 4.5। 8 का मान आता है 4 पे रेखड़ी 0.5। ये मूल मान रैखड़ी है, मूल के साथ मूल को और अंश के जोड़ेंगे तो 5 पे रैखड़ी 0.5 और 0.78 का जोड़ेंगे तो 5 पे रैखड़ी इसको जोड़ेंगे 8 है। So 1.53। 8 हाँ, मूल मान का मतलब ही होता है मूल को मूल के साथ अंश को अंश के साथ जोड़िए और अंश से जो मूल प्राप्त होता है मूल में से घटा दीजिए, इसका मतलब यही होता है मूल मान रैखड़ी का। बार बार हो उसे ये रैखड़ी भिन्न के रूप में हमने कहा लिखने के लिए, तो 39/99 यानी 13/33। क्लियर। आइए 213 को गुना करें 16 से तो 3408 आता है। 1.6 को 21.3 से करेंगे तो 34.8 है। हो गया, दशमलव जुटता है ना। चलिए प्रॉब्लम लिखाइए। दिए तो प्रॉब्लम जल्द। हाँ, कौन पिछल का प्रॉब्लम कल कहाँ तक हमने बताया वो पहले बताइए, 50 ऊपर बताइए। ये कोई बात हुआ? वीडियो क्यों नहीं देखे? तो क्लास में कल क्यों नहीं पूछे? आगे का भी बताइए। 54 कितना? 50 से 51, 55, 56, 58, 59, 61, 62, टोटल लिखवा लिए थे आप लोग क्या टास्क में? और है 154। हाँ हाँ लिखे। और हो गया। पीछे कुछ बताइएगा पहले ई हो तब ना, पीछे का फिर एक दिन देंगे टास्क पूरा रिवीजन करने के लिए तो बताएंगे। चले
अब बीच में मत लिखाइएगा। से वो 30 बताते हैं। ये 30 कहता है तो लिख के ले जाना पड़ेगा 30 22 ए, तब हम तो कहें एगो है तब ना तो लिख दिए जी, छोड़िए सर इसको हटा दीजिए। नहीं तो पीछे में लटकले रह जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। चल इसको आज का वर्क पहले बताएंगे। कितना है 50? 50 कल नहीं बताया क्या? 50 तीन संख्याओं का योग 68 है। तीन संख्याओं का योग 68 है। पहले तथा दूसरे संख्या का अनुपात, पहले या दूसरे संख्या का अनुपात, दूसरे या तीसरे संख्या का अनुपात। क्या हमने कल ये नहीं बताया का अनुपात? तो दूसरी संख्या क्या होगा? यहाँ b 2 बार दे दिया, एक बार b का मान 3, एक बार b का 5। तो इसे हल करने के लिए एक ये टेबल बनता है 10 15 9 2 3 5 और 3। देखिए ए की जगह पर a, b की जगह पर b और c। ये गुना करके यहाँ लिखा जाता है, ये गुना करके यहाँ लिखा जाता है, ये गुना करके यहाँ लिखा जाता है ना। अनुपात होता है, अनुपात में x कॉमन, तो 10x + 15x + 9x बराबर 68। जोड़ने पर 34 आता होगा 2। और b का मान पूछ रहा है, दूसरी संख्या ना। 30 हो जाएगा। ऐसे भी 8 में 15/34 भी करेंगे तो उतना ही आएगा। चलिए ये अभी अनुपात नहीं पढ़े इसलिए ऐसे कर दिए। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तीन संख्या 4 5 6 के अनुपात में है, उनका औसत 25 है। तो औसत का मतलब होता है कुल मानों का योग बटा कुल संख्या, ये हो जाएगा 25। यानी 9 6 15 बराबर हो जाएगा 75 और x का मान हो जाएगा 5। बड़ी संख्या ज्ञात करें। 100 का 30 है आंसर। 51 के बाद क्वेश्चन आएगा 54। कहता है यदि 243 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 243 3 भाग यानी a + b + c 3 को भाग में इस प्रकार बांटा गया है क्या कि प्रथम भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का चौथाई आपस में बराबर है तो सबसे बड़ा भाग ये ऐसे ही हो जाता है। डायरेक्टली लिख सकते हैं a/b/c 2/3/4 लिखा जा सकता है। 6 9 12 है। क्या जी? 6 9 12 क्या 6 नंबर है? यानी कि a b b c c सबसे बड़ा भाग पूछा है। फिर इसमें x का मान निकाल के जैसे वो किए है ना सर वैसे निकालेंगे इसका इस पे ऐसे ही हो जाएगा, डायरेक्ट ही मान होता है, यही करने का जरूरत नहीं है। a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 4 हो जाएगा। इसमें आप उलट पुलट करके लाइए, फिर भी यही अनुपात निकालना है, राइट। अब हमें कहता है कि इसे करेंगे तो 2x करेंगे, प्लस करेंगे 3x प्लस करेंगे 4x बराबर हो जाएगा 243। 5 4 9 9x बराबर 243। ये 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 7 63। x का मान कितना आया? 27। पूछ रहा है 54 नंबर क्वेश्चन सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? तो 4x। चौवन के आगे 55 में कह रहा है क्या कि यदि 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग, 3 के 3 क्रमागत यानी एगो x है तो एगो x + 3 है, एगो तो x + 6 है। 3 के क्रमागत 3 यही होगा। प्रथम नहीं कह रहा है कि 3 6 9 लिखते। गुणज में कह रहा है ना। हाँ तो गुणज में तो किए हैं। अगर ये 3 है तो ये 6 है, ये 9 है, गुणज तो हो गया। पर प्रथम नहीं कह रहा है 3 के 3 कहीं से 3 को, तो x + 3 x + 6 मानेंगे। योग 90 कह रहा है ना, इसको जोड़ेंगे तो 3x 9 बराबर 90 है, तो 3x बराबर 81 और x का मान कितना हो जाएगा? 27। तो पूछ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन में क्या, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें।
55, 55 के आगे 56। कहता है 31 को दो भागों में इस प्रकार बांटे। 31 को दो भाग में बांटना है, a प्लस b में। दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के 7 गुने, दूसरे भाग के 7 गुने का योग 81 है। तो दूसरी संख्या इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। किसको काटना चाहिएगा? काट लिए a को ही, तो इसको 5 गुना कर दीजिए। तो 5a प्लस 5b बराबर 155। पढ़ने दीजिए फिर से। 31 को दो भागों में इस पर बांटा गया है कि पहले भाग के 5 गुने तथा दूसरे भाग के 7 गुने का योग 181 है। वही तो कह रहे हैं, ये कैसे हो जाता उल्टा। अब है ये कट गया, ये 2b हो गया और घटाएंगे 11 में से जाएगा तो 26 होगा। b का मान कितना हो जाएगा? 13। तो a का मान ऑटोमेटिक हो जाएगा 18। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 31 को दो भाग में बांटना है, तो एगो a एगो b, दो भाग हो गया ना। पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के 7 गुने का योग 181 है। समीकरण 1 ये हुआ और समीकरण 2 ये हुआ। इस समीकरण को हम 5 से गुना कर दिए, 5 से गुना करके नीचे में रख कर हो गया। क्वेश्चन 56 के बाद नहीं मन है तो दूसरा कर दे कुछ। हाँ अपने खेती है। प्रथम संख्या x तो दूसरी संख्या हो जाएगा 31 माइनस x। पहला का 5 गुना और दूसरे के 7 गुने का योग 181। यही भारी वही वाला है। x निकलेगा, एगो x निकलेगा और 31 माइनस x। 56 के बाद आएंगे 57। कहता है कि 3 नहीं है 58। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग से 3 गुना है। दो अंकों की संख्या यानी 10x प्लस y अपने अंकों के योग के 3 गुना है। दो अंकों की संख्या है, अपने अंकों का योग का 3 गुना। अंक तो x y है ना, इसका 3 गुना ये संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे 3x प्लस 3y बराबर 10x प्लस हो जाएगा y। तो हम इसको घटाएंगे तो -7x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण 1 ना। अब फिर कहता है क्या 58 नंबर क्वेश्चन में, संख्या में 45 जोड़ दे तो अंक पलट जाए। संख्या में हम 45 जोड़ दे तो अंक पलट जाए, अंक पलट जाए। ये 45 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9y और माइनस हो जाएगा 9x ना। ये इधर जाएगा तो 9 काट लेंगे तो y माइनस x बराबर हो जाएगा 5 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 निकल गया। तो अब काटना किसको चाहते हैं? y को काटना चाहते हैं तो y 2 से गुना कर देंगे तो 2y माइनस 2x बराबर हो जाएगा 10। ये लिखेंगे -7x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0। y से y कट गया ना। चिन्ह बदलेगा ना, प्लस हो जाएगा तो कैसे कट जाएगा? कहीं गलती कर लिए, पढ़ना पड़ेगा फिर से। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुना है। ठीक है, अंकों का 103x 3y है। ठीक है, हम इसको यहीं से सुधार लेते हैं। गलती हो जाए ना तो उसको मिटा देना चाहिए, उसको चेक मत कीजिए। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7x और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा 2y बराबर 0 समीकरण 1। संख्या में कहता है संख्या में 45 जोड़ दिया जाए। 58 में कहता है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या में 45 जोड़ दे तो अंक पलट जाता है। ठीक है, y को इधर ले जाएंगे, सिर्फ y के जगह x कर देते हैं। हाँ वहाँ पे 10x को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा तो ये 7x बचेगा ना। नहीं, हम इसी को इधर ले गए, क्या दिक्कत? हम इसी को इधर ले गए और उसे को उधर ले गए। 45 इधर है, 45 y इधर जाएगा तो हो जाएगा 9y और x इधर जाएगा तो हो जाएगा 9x, यानी कि y माइनस x बराबर हो जाएगा 9 × 45 समीकरण 2। अब हम काटना चाह रहे हैं, y को काटना चाह रहे हैं
तो 2 से गुना करेंगे तो 2y माइनस 2x बराबर हो जाएगा 10। ये लिखेंगे 7x माइनस 2y बराबर 0। यहीं पर कहीं चिन्ह गलती हो जा रहा था, ज़बरदस्ती वही आएगा। चिन्ह बदलिएगा ना जी। काहेला बदलेंगे चिन्ह, क्यों बदलेंगे? कट ही रहा था, चिन्ह था लगा। वहाँ पे प्लस है या माइनस है तो चिन्ह बदलना क्या चीज़ ना, सब कुछ सही था। कहाँ गलती हो गया था? तो गलती हो गया था ना जी, अब सही हो गया। तो गलती हो जाए ना तो उसको चेक करिएगा, तो फिर वही गलती होगा, फिर से बना लीजिए। रिपीट कीजिए। कौन चीज़ रिपीट करें? ये कुछ तो समझ में नहीं आया। कमाल। तीसरा बार बता रहे हैं, तीसरा बार। दो अंकों की संख्या था 10x प्लस y लिखेंगे। उसका तो क्या कहता है? अंकों का योग के 3 गुना है। अंकों का योग का 3 गुना इस संख्या है। इससे निकल गया 7x 2y बराबर। अंकों का एक 3 गुना संख्या कर रहा है ना, अंकों का 3 गुना संख्या कर दिए, इस समीकरण निकल गया। फिर कहता है संख्या में 45 जोड़ दे तो अंक पलट जाता है, अंक पलट करके लिख दिए, समीकरण 2 निकल गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लिया हम। 58 59 होगा, यही क्वेश्चन होगा 59 भी। कहता है क्या? 2 अंकों से बनी एक संख्या, अंकों का योग 7 है। 2 अंकों से बनी एक संख्या 10x प्लस y और x प्लस y बराबर 7 है। कहता है अंकों का योग कितना है? 7 है, खुद कह रहा है 7। यदि अंक पलट दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या से 27 कम हो जाती है। नई संख्या पहली से कम हो जाती है, तो पहले ये है और नई संख्या होगा 10y प्लस x, कितना? 27। अंक पलट दिया जाए तो नई संख्या पहली से कम हो जाता है, तो पहली ये है ना, पहली से कम हो जाता है, तो हमने घटा दिया 27। कौन काम? नया संख्या कम है, पहली से कम है, तो पहली ये है ना। अब हम करेंगे तो 9x माइनस 9y बराबर 27 है, तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 3, समीकरण 2। तो क्या दिक्कत है? जब दोनों समीकरण निकल ही गया तो हमें माथापच्ची करने का क्या ज़रूरत? x का मान हो जाएगा 5, तो y का मान हो जाएगा 2। संख्या पूछेगा, अंकों का अंतर पूछ रहा है। 5 को घटा देंगे। क्वेश्चन 59 के बाद 61 में कह रहा है क्या कि 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई का अंक दहाई से 5 अधिक है। इकाई का अंक दहाई से 5 अधिक है। दहाई का अंक x, इकाई का अंक x प्लस 5। ऐसा और भी बना सकते हैं, कह दिया लिख दिया तो इसे लिख दिए, इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। कहता है 2 अंकों की बनी एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 अधिक है। दहाई से 5 अधिक है। संख्या लिखेंगे तो 10x प्लस होता है y, यानी x प्लस 5। y की जगह पर क्या है? x प्लस 5, यानी होगा 11x प्लस 5। अब संख्या क्या हो गया? 11x प्लस 5। कहता है अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या, तो नया संख्या होगा 10x प्लस 5, अब प्लस हो जाएगा x। अंक पलटेंगे तो x की जगह पर y, y की जगह पर x। ये हो जाएगा 10x प्लस हो जाएगा 50 प्लस x, 11x प्लस हो जाएगा प्राप्त। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 अधिक हो जाता है। ये अधिक है, इससे ये अधिक है ना, तो 11x प्लस 50 में से 11x प्लस 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 45 अधिक है। अब इस संख्या ज्ञात करें। अब इस संख्या ज्ञात करने के लिए 11x प्लस 50 में से 11x माइनस 5 करेंगे, 45 ये कट जाएगा, तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं,
यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। 61 नंबर क्वेश्चन में डी। जब x से कट गया तो ज्ञात कैसे कर सकते हैं? इसी का हम वो 10x वाला सिस्टम पे बनाते हैं ना, ये तो थोड़ा सा हम बदल दिए सिस्टम, पुराना सिस्टम पे हम बताते हैं। 2 अंकों की जब ही एक संख्या है तो संख्या होगा 10x प्लस y ना, 61 है, संख्या होगा 10x प्लस हो जाएगा y। कहता है दहाई का अंक, इकाई का अंक दहाई से 5 अधिक है, यानी y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 5। समीकरण 1। मूल संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, मूल संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, यही ने कहा, मूल संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। या ये कहता है क्वेश्चन में 61 नंबर क्वेश्चन में कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। मूल में 45 जोड़ दिए तो वो प्राप्त होगा, या नयिका में 45 घटा दिए तो मूल संख्या प्राप्त होगा। हम इस दोनों को उठा के इधर ले आते हैं तो ये 45 10y प्लस x में से 10x में y घटा देंगे, 45 बराबर ये घटाएंगे तो 9y, ये हो जाएगा माइनस 9x, 45 हो जाएगा और यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस x हो जाएगा, कट जाएगा 5, यानी y माइनस x भी ये होगा। दोनों समीकरण सेम ही निकल गया। जब दोनों समीकरण सेम निकल जाए तो हम इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों समीकरण सेम निकल गया तो पूरा तो कट ही जाएगा ना, माइनस करेंगे प्लस करेंगे माइनस सब कट जाएगा, तो ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। ये पिछले वाला प्रोसेस से बताए, 2 को मान के, वो 1 को मान के चल सकता था, इससे वही भारी हो जाता है, ये आसान रहता है। क्वेश्चन 61 के आगे 62 में कह रहा है क्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के वर्ग के बराबर है। संख्या सीधे ये लिख लीजिए 10x प्लस y। कहता है इकाई का अंक दहाई के वर्ग, इकाई के अंक दहाई के वर्ग के बराबर है, इकाई का अंक दहाई के वर्ग के बराबर है, रहने दीजिए, बराबर है। दी गई संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर, दी गई संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। मूल संख्या का 40% ज्ञात करें। हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर हो जाएगा 54। ये x माइनस y बराबर हुआ है 9 छक्का 54, y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 6 लिख सकते हैं ना, y की जगह पर दे सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा था क्वेश्चन 62 में कि 2 अंकों की बनी एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। इसको सिस्टमेटिक सजाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हो जाएगा 6 बराबर 0। 2 और 3 होगा, इसका 2 या 3 होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 6, यानी प्लस है तो गड़बड़ कहीं हो गया जी। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई के वर्ग के बराबर है, दहाई के वर्ग के बराबर है इकाई का, बिल्कुल सही। दी गई संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया गया है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज़ हुआ है गलती नहीं, किताब गलती की हुई है। कहता है ये कहने का अर्थ होता है कि दी गई संख्या और अंक पलटने के प्राप्त संख्या का अंतर, यानी दी गई संख्या अंक पलटने से प्राप्त, तो अंक पलटने से प्राप्त संख्या को पहले लिखना है और दी गई संख्या को बाद में लिखना है, इसका लिखना था 54। अब घटाएंगे तो 9y में से 9x बराबर हो जाएगा 54, यानी y माइनस x बराबर हो जाएगा 6 ना। पता है कि y बड़का है और x छोटका है, तब ना जी घट के आ जाएगा। तो किताब जो कहा क्लियर करके नहीं कहा कि किन में से कौन घटाया जाए,
पर पढ़ने से लगा था कि मूल संख्या में से नया संख्या घटाया जाए, पढ़ने से लगता है। अब y के जगह पर हम देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 बराबर 0। x का मान हो जाएगा आपका 3, x का मान 3 हो जाएगा तो y का मान हो जाएगा 9 ना, x का मान 3 तो y का मान 9, संख्या हो जाएगा आपको 39 का। तो कहता है संख्या का 40%, संख्या का 40%, तो 39 का आप 40% निकाल दीजिए। किताब में ना क्लियर करके नहीं लिखा था कि कौन में से कौन घटाया जाए, इसलिए वो गड़बड़ हो गया था। ऐसे कह, हाँ तो कह रहा है पता नहीं चला को बड़ा कौन है। कह रहा है दी गई संख्या और अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर, दी गई संख्या अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर, तो पहले दी गई संख्या ना होना चाहिए, इसके हिसाब से गलती किए हुए है इसलिए ऐसा हुआ। 62 के बाद क्वेश्चन ये वो यही क्वेश्चन होगा 63 होगा। 63 में कहता है क्या, दो अंकों से बनी एक संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगुना है। संख्या 10x प्लस y कहता है कि इकाई का अंक दहाई का अंक के दुगुना है, इकाई का अंक है दहाई का अंक का दुगुना है। हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई बराबर 0। क्या जी, 0 नहीं लिख सकते हैं, समीकरण 1 लिख दे। फिर कहता है 63 नंबर क्वेश्चन में, यदि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यहाँ क्लियर कर दिया, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। यहाँ क्लियर किया ना जी, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल से अधिक है, क्लियर कर दिया है। हम करेंगे 9y माइनस 9x बराबर हो जाएगा 27, y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 3, समीकरण 2। अब हल कर सकते हैं, सीधे लिख देंगे 2x माइनस y बराबर 0, y से y कट गया, घटा लेंगे x के बराबर हो जाएगा 3, तो y के बराबर हो जाएगा 6। कैसे, x का मान 3 तो y का मान 6, तो संख्या हो जाएगा 36। कह रहा है क्या क्वेश्चन में, 63 नंबर क्वेश्चन में, तो कहता है मूल संख्या का 50% निकाले। ऐसा इसलिए देता है कि लोग को ऑप्शन से न बना ले क्वेश्चन को, इसलिए ये दे देता है मूल संख्या का 50%। ऑप्शन से बहुत आसान से बनता है सब क्वेश्चन, एक बार ऑप्शन देखिए बन जाएगा। होगा इसको ऑप्शन से बता दे, ऑप्शन से बता दे। इसका लॉजिक नहीं समझ में आता। सर ये जो मानते हैं 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y, दूसरा कुछ नहीं मानता ना, हमने स्टार्टिंग दिन ही बताया कुछ भी कहीं मान सकते हैं, पर जब आपको प्रश्न में कहे 2 अंकों की, तो दोनों अंक को दर्शाना जरूरी है। क्या है कि अंक का उल्टा पुल्टा करेगा, सीधे संख्या का है वो संख्या 3, 5, 7 कोई अंकों का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर कह दे 2 अंकों की कह दे तो 10x प्लस y ही लिखने का, 3 अंकों का कह दे यानी 100x प्लस 10y प्लस z ही लिखने का है। क्लियर, अंक का चर्चा दे दे तो अंक का महत्व होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 64 देखिए, इसीलिए आज हम घड़ी पर देखिए अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं बता रहे थे, अतिरिक्त बताएंगे तो इसको छोड़ देंगे, 43 का आंसर नहीं मिलेगा। सब मिलेगा, हम ऐसा थोड़ी है। चलिए 64, 2 अंकों से बनी एक संख्या में दोनों अंकों का अंतर 1। 2 अंकों से बनी एक संख्या, दोनों अंकों का अंतर 1 है। अब ये भी नहीं कह रहा है अंतर इकाई में से दहाई, दहाइयों में से इकाई हो सकता है, परंतु हम लिख लिए, यही लिख लिए। ये उल्टा भी हो सकता है, आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या का 5/6। अगर पलटने से छोटा हो जा रहा है, अर्थात कि अंक पलटने से इकाई छोटा है और दहाई बड़ा है, इसलिए छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर ये 56 लिखा है और ये 65 लिखा है, 56 हो जाता है, अर्थात इकाई छोटा और दहाई बड़ा, तब तो पलटने पे छोटा हो गया, यानी ये सेंस हमने सही लिखा है। यानी इसमें दहाई बड़ा है और इकाई छोटा है, तब पलटने पे छोटा 5/6 हो जाता है। क्वेश्चन में कहता है 64 में कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या का, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या का 5/6 हो जाता है। यही ना कह रहा है, क्रॉस करेंगे 60y प्लस 6x बराबर 50x प्लस 5y ना। इसको y को इधर लाएंगे तो 55y, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 44x, काट भी लेंगे 11 से तो 5y माइनस 4x बराबर 0, समीकरण 2। जब समीकरण 1, 2 निकल ही गया तो बाकी का काम भी हो जाएगा।
कल, अब टोटल कल रहेगा और आप पीछे का भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कल। क्लियर? चलिए नंबर दीजिए 15।